72% of our respondents think the government's either done an outstanding or a good job. I find these numbers absolutely bewildering. Confusion of the highest order. हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो जानते ही हैं और YouTube भी होपफुली जानता है कि मैं तो भाई 100% सेक्युलर चैनल हूँ। तो पिछले हफ्ते मेरे जो सेक्युलर दोस्त थे उनका अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा मेल्टडाउन हुआ राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनने जा रहा है उसके भूमि पूजन के बाद। और इस हफ्ते फिर एक उस तरह का मेल्टडाउन हो सकता है क्योंकि इंडिया टुडे ने एक मूड ऑफ द नेशन पोल निकाला है। मेरे बहुत सारे सेक्युलर दोस्त हैं इंक्लूडिंग मी जो कि इस इंफॉर्मेशन को ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसे ही मेरे सेक्युलर गुरु हैं राजदीप सरदेसाई जिनको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई इस न्यूज को उसको हैंडल कैसे करें। Like was the case with China, on the economy as well, the government comes out with flying colors. 72% of our respondents think the government's either done an outstanding or a good job. You know, I can understand the China numbers to some extent. I find these numbers absolutely bewildering. Let's try and make some sense of this. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। इस पोल के हिसाब से योगी आदित्यनाथ को भी देश का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर वोट किया गया है। हार गया मैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे पर उसे सिवाय ठोकरे और दर्द के कुछ न मिले। और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा? क्यों मैं जान कर भी अनजान बना? क्यों मैं जीत के भी हार गया? ये देखिए बहुत ही बुरा दिन है भारत की सेक्युलरिज्म के लिए। हमारी सेक्युलर आम आदमी पार्टी भी जो है उसने भी पिछले 1-2 हफ्तों से इतनी कोशिश की है कि बीजेपी को एक अपर कास्ट पार्टी की तरह दिखाया जाए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने ट्वीट भी किया था कि बीजेपी दलितों के बारे में परवाह बिल्कुल नहीं करती। लेकिन इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ओबीसीज के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। ओबीसीज ने उनको 4 में से 3.08 की रेटिंग दी थी, SC/ST कम्युनिटी ने 3.01 की रेटिंग दी थी और अपर कास्ट ने 2.99 की रेटिंग दी थी। नरेंद्र मोदी वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, 3.14 की रेटिंग है उनको। नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में 3.01 और 3.02 की रेटिंग मिली है और साउथ इंडिया में भी इनको 2.99 की रेटिंग मिली है। अभी तो हमें और जलील होना है। चलो बारात में हम गधे। और देखिए आप सब बड़े खुश हो रहे होंगे ना आज कि भाई शाम शर्मा जैसे सेक्युलर चैनल और उसके दोस्तों को कितना बुरा लग रहा होगा आज क्योंकि मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो उतनी ऊंची है। लेकिन आज मैं एक 100% सेक्युलर चैनल होने के बावजूद ये जानने की कोशिश करूंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई मोदी इतने पॉपुलर इंडिया में हैं क्यों। तो आज मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बाद में कि आप इन रीजन से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। पहला बड़ा रीजन ये है कि मोदी जो हैं ये दलित्स और ओबीसी के लिए एक बड़े एस्पिरेशनल लीडर की तरह उभर कर आए हैं। जब दलित और ओबीसी मोदी को देखते हैं तो वो देखते हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी से एक आदमी निकल कर आया है और अब वो भारत का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो मोदी को देखकर वो भी सोचते हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी से भी आदमी जाकर भारत के हाईएस्ट ऑफिस में जाकर बैठ सकता है। और मोदी ऐसा दिखाना भी चाहते हैं लोगों को। जब उन्होंने कुंभ मेले के समय पर सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, अगर आप देखिए राम जन्मभूमि के ट्रस्ट को तो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में भी एक परमानेंट दलित मेंबर है। जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ था तो उस भूमि पूजन का जब प्रसाद बंट रहा था तो सबसे पहला प्रसाद जो है वो एक दलित परिवार को गया था। और देखिए सिर्फ दिखाने वाली बात भी नहीं है, ये अपनी पॉलिसीज के द्वारा भी ओबीसीज और दलित कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी की अलग अलग स्कीम्स को देखिए, मुद्रा स्कीम्स को देखिए, ये डिजाइन किया गया है SC/ST OBC कम्युनिटीज को अपलिफ्ट कराने के लिए। जैम ट्रिनिटी को देखिए, आप टॉयलेट्स को देखिए, जो बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं इतने सारे मोदी गवर्नमेंट ने, ये सारी पॉलिसीज जो हैं ये इन कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करती हैं। यहां तक कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जो एनुअल गोल कीपर्स एग्जामिनिंग इनइक्वालिटी 2019 रिपोर्ट थी उसने ये एक्नॉलेज भी किया था कि ये सारी जो स्कीम्स हैं ये SC/ST OBC कम्युनिटीज की मदद कर रही हैं इंडिया में। यहां तक कि उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स को भी देखिए, वो भी इन फैमिलीज की डायरेक्टली मदद करती हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं पहले थोड़ा नॉन सेक्युलर हुआ करता था, अब तो मैं 100%
सेकुलर है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात शेखर गुप्ता ने भी एक्नॉलेज की थी 2019 इलेक्शंस के बाद। और शेखर गुप्ता कोई मोदी के दोस्त या फैन नहीं है। This time, LPG, the house, even if government didn't build the house for you, you were building a house, they gave you 1.5 lakhs. We were finding gas cylinders. We would even peek inside the houses and find a gas cylinder. What did the government do? They used direct benefit transfer. They used something that in this city and in this 1 square kilometer periphery, everybody gets very angry about. They used the JAM Trinity. That is Jan-Dhan account, Aadhaar and Mudra loans. Dalit saying that I got 50,000 rupees Mudra loans, had made this chai shop, I repay 1,300 rupees every month. If I don't repay on time, bank manager sends somebody to me. And then came back and checked the larger data. 4.81 crore people have got Mudra loans and 2.1 lakh crores have been dispersed. Now, I have to say this very honestly, that we journalists and the commentariat chose not to see it. और मेरी जो फेवरेट स्कीम है जो मोदी गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है वो है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जो SC, ST और वुमेन में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की कोशिश करता है और इन तबकों से नए नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश करता है और उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो मोदी भी समझते हैं कि जब तक SC, ST और ये जो OBCs हैं, जब तक ये हमारे मेन स्ट्रीम में आकर पूरी तरह से नहीं जुड़ेंगे तब तक इंडिया सही तरीके से डेवलप नहीं होगी। और देखिए, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि दलितों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉन लेफ्टिस्ट भी जर्नलिस्ट हैं जैसे स्वाति गोयल शर्मा और नॉन लेफ्टिस्ट भी कमेंटेटर हैं जैसे कि गुरु प्रकाश, जो रोज दिखाते हैं कि किस तरह से दलितों के साथ अलग अलग जगहों पर इंडिया में अत्याचार अभी भी हो रहे हैं। तो हम ये एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि मोदी की जो स्कीम्स हैं वो इन कम्युनिटीज की मदद करने के लिए बनाई गई हैं। दूसरा बड़ा रीजन यह है कि भारत के लोगों को अब लगता है कि उनके पास एक ऐसा लीडर है जो दूसरे देशों को जवाब देना जानता है। जब 26/11 हुआ था इंडिया में, उसका क्या जवाब दिया था कांग्रेस पार्टी ने? मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते। मोदी को भी पाकिस्तान को जवाब देना आता है। मोदी ने उरी का जवाब दिया था सर्जिकल स्ट्राइक करके, मोदी ने पुलवामा का जवाब दिया था बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके, यहां तक कि मोदी को चाइना को भी जवाब देना आता है। मोदी ने डोकलाम में चाइना को जवाब दिया था और अभी हाल में ही इंडियन आर्मी ने इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी चाइना को जवाब दिया है। और उसके तुरंत बाद मोदी ने यह भी अनाउंस किया कि वो इंडिया से चाइना के कई ऐप्स को भी बैन कर रहे हैं। अब हम तुझे संडे का तेल लगा कर मारेंगे। और मोदी के इस डिसीजन लेने के बाद फिर अब यूनाइटेड स्टेट्स भी देखिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। यूरोप में भी चाइनीज कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। ये प्रेशर बन रहा है मोदी के इस डिसीजन लेने के बाद। तीसरा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ज्यादातर इंडियंस जो हैं वो बहुत पेट्रियाटिक हैं और ज्यादातर इंडियंस जो हैं वो अपने कल्चर से, अपने सिविलाइजेशन से बहुत प्यार करते हैं और मोदी इस बात को समझते हैं। हर साल पोल निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से इंडियंस जो हैं वो बहुत पेट्रियाटिक हैं। इंडियंस जो हैं वो ज्यादातर चाहते हैं कि कश्मीर भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाए। इंडियंस जो हैं वो ज्यादातर चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ इंडिया का कड़ा रुख रहे और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया कड़े मेजर्स ले। ऑब्वियसली मैं 100% सेक्युलर चैनल होते हुए इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूं। लिबरल्स जो हैं और जो सेक्युलर लोग हैं हमारे देश के, वो अमन की आशा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कश्मीर को आजाद कराओ। वो समझते हैं कि भारत का कल्चर है गंगा जमुनी तहजीब। वो समझते हैं कि भारत का कल्चर है सेक्युलरिज्म। अरे भैया, गवर्नमेंट सेक्युलर होती है, लोग सेक्युलर नहीं होते। लोगों का कल्चर होता है। सेक्युलरिज्म इज नॉट इक्वल टू कल्चर। भारत के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अभी भी भारतीय सिविलाइजेशन में विश्वास रखते हैं। इस तरह से मोदी भी इंडिया को एक सिविलाइजेशनल स्टेट की तरह देखते हैं। यानी कि भारत में भले ही अलग अलग कास्ट हो, अलग अलग ट्राइब्स हो, अलग अलग जातियां हो, अलग अलग लैंग्वेज हो, इसके बावजूद सारे इंडियंस जो हैं कॉमन कल्चरल वैल्यूज से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और ये कॉमन कल्चरल वैल्यूज हैं धर्म, ये कॉमन कल्चरल वैल्यूज है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रेसिप्रोसिटी, भारतीय योगा के जो प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, वननेस और भारतीय धरती को अपनी मां की तरह देखना। इन सारे वैल्यूज पर ज्यादातर इंडियंस जो हैं अग्री करते हैं। देखिए, एक और चीज हमें इसमें समझने की जरूरत है और वो है एक ओवरटन विंडो। ओवरटन विंडो के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे डिस्कशंस आते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होते हैं। सोसाइटी में जो भारत के सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं और जो भारत के सिविलाइजेशनल फिगर्स हैं जैसे कि श्री राम, ये सारे लिबरल्स ने ओवरटन विंडो के बाहर धकेल दिए थे पिछले कुछ सालों में। अब मोदी के आने के बाद धीरे धीरे राम
नाम जो है, भारत के सिविलाइजेशनल फिगर्स जो हैं और भारत के सिविलाइजेशनल आइडियाज जो हैं वो अब ओवरटन विंडो के अंदर आ चुके हैं। यानी इन चीजों को भारत में अब फिर से एक्सेप्टेबल माना जाता है और हिंदुत्व जो है इन सिविलाइजेशनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो मोदी ने इन सिविलाइजेशनल वैल्यूज को वापस ओवरटन विंडो में लाया है। आप एंटी ट्रिपल तलाक बिल को देखिए, आप आर्टिकल 370 के हटने को देखिए, आप CAA को देखिए, आप राम जन्मभूमि के मूवमेंट को देखिए। ये सारी जो चीजें हैं ये भारत की सिविलाइजेशनल वैल्यूज को हाईलाइट करती हैं और इन सारी चीजों को मेजॉरिटी इंडियंस ने सपोर्ट किया है। और देखिए, मोदी सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं लेकिन अपीजमेंट के लिए नहीं। मोदी से किसी ने एक बार पूछा था कि भाई आप इस्लामिक जो स्कल कैप है वो क्यों नहीं पहनते, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने कभी गांधी जी को स्कल कैप पहने हुए देखा है? आपने कभी सरदार पटेल को स्कल कैप पहने हुए देखा है? इसका ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि गांधी और सरदार पटेल जो है वो सेक्युलर नहीं थे। और देखिए, ऑनेस्टली अगर देखें तो मोदी को इस बात से भी सपोर्ट मिलता है कि मोदी का जो ऑपोजिशन है वो पूरी तरह से यूजलेस है। आपके लिए मैं पप्पू हूं, हम गधे हैं। तो इन कारणों की वजह से मुझे लगता है कि भारत के जो लोग हैं उनका मोदी में इतना विश्वास है। ये कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि मोदी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मोदी में प्रॉब्लम्स भी हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स को मोदी जो है वो सस्पिशन की निगाह से देखते हैं। एक बार मोदी ने कहा था कि उनको हार्ड वर्क हार्वर्ड से ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से वो एक्सपर्ट से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स पे कुछ ज्यादा ही रिलाई करते हैं। अगर हम लॉकडाउन को देखें, उन्होंने लॉकडाउन को और कोरोना वायरस को हमेशा सीरियसली लिया था, लेकिन उसके बावजूद भारत में कोरोना वायरस के इतने ज्यादा केसेस हैं, तो लॉकडाउन में बहुत ज्यादा सक्सेस हमें नहीं दिखी। लेकिन अब यह जरूरी है कि मोदी गवर्नमेंट लॉकडाउन को हटाए, लोगों को वापस काम पर भेजना शुरू करे और इकोनॉमी को वापस खड़ा करना शुरू करे। प्लानिंग और कम्युनिकेशन जो मोदी गवर्नमेंट की है उसमें प्रॉब्लम है। कई बड़े बड़े डिसीजन मोदी गवर्नमेंट ने लिए हैं। प्लानिंग के हिसाब से आप लॉकडाउन को देखिए और आप डीमोनेटाइजेशन को देखिए, ये दोनों डिसीजन अच्छे थे लेकिन इनको ठीक तरीके से प्लान और एग्जीक्यूट नहीं किया गया। और कम्युनिकेशन साइड पे आप आर्टिकल 370 और CAA को देखिए, ये दोनों डिसीजन बहुत अच्छे थे लेकिन इन डिसीजंस को लेने के बाद ठीक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हुई है। CAA अनाउंस करने के 2-3 हफ्ते के बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू की कि भाई CAA एक्चुअली है क्या। उन्होंने एक FAQ डाल दिया था सोशल मीडिया पे। अरे भैया, FAQ से क्या होगा? आपको रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने चाहिए जहां पर आपको मीडिया के सारे सवालों के जवाब देने चाहिए थे। उस तरह से पब्लिक का जो कंफ्यूजन है वो दूर होता। मैं इतने समय से कहता हुआ आ रहा हूं कि बीजेपी को एक प्रेस सेक्रेटरी चाहिए जो रोज जाकर मीडिया के सवालों का जवाब दे, जैसे ट्रंप का प्रेस सेक्रेटरी होता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मोदी को जब लोग देखते हैं तो वो देखते हैं कि भाई पिछड़े से पिछड़े बैकग्राउंड से आते हुए, गरीब से गरीब बैकग्राउंड से आते हुए भी आदमी एक भारत का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लोग एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसको बाकी देशों को जवाब देना आता है। लोग एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो भारत की सिविलाइजेशनल वैल्यूज में विश्वास रखता है और सिविलाइजेशनल वैल्यूज को प्रमोट करना चाहता है। और इसलिए कई प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इतने सारे लोग मोदी में विश्वास रखते हैं और मोदी को सपोर्ट करते हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरे असेसमेंट से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के बटन पर क्लिक करें और शाम शर्मा शो के एक पेट्रन जरूर बने। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया लेकिन फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया, है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर लो भैया सब्सक्राइब। बटन ये रहा और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, उनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।